अध्यात्म उपनिषद ओम रूप में जिसे अभिव्यक्त किया जाता है वह परब्रह्म स्वयं में सब प्रकार से पूर्ण है और यह सृष्टि भी स्वयं में पूर्ण है। उस पूर्ण तत्व में से इस पूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है। उस पूर्ण में से यह पूर्ण निकाल लेने पर भी वह शेष भी पूर्ण ही रहता है। आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक ताप समता शांत हो। शरीर के अंदर स्थित हृदय रूपी गुहा में एक अद्वितीय आज कभी जन्म न लेने वाला नित्य अर्थात शाश्वत निवास करता है। पृथ्वी इसका शरीर है। यह पृथ्वी के अंदर रहता है, किंतु पृथ्वी इसको नहीं जानती। जल जिसका शरीर है, जो जल में निवास करता है, परंतु जल को उसका ज्ञान नहीं है। तेज जिसका शरीर है, जो तेज के अंतर्गत संचरित होता है, पर तेज जिसका संचरित होना नहीं जानता। वायु जिसका शरीर है, जो वायु के अंदर संचरित होता है, पर वायु जिसे नहीं जानता। आकाश जिसका शरीर है, जो आकाश में संचरित होता है, पर आकाश जिसे नहीं जानता। मन जिसका शरीर है, जो मन में संचरित होता है, पर मन जिसे नहीं जानता। बुद्धि जिसका शरीर है, जो बुद्धि में निवास करता है, पर बुद्धि जिसे जानती नहीं। जिसका शरीर अहंकार है, जो अहंकार में निवास करता है, पर अहंकार जिसे जानता नहीं। चित्त जिसका शरीर है, जो चित्त में संचरित होता है, पर चित्त जिसे जानता नहीं। अव्यक्त जिसका शरीर है, जो अव्यक्त में संचरित होता है, पर अव्यक्त जिसे जानता नहीं। अक्षर जिसका शरीर है, जो अक्षर में संचरित होता है, पर अक्षर जिसे जानता नहीं। जिसका शरीर मृत्यु है, जो मृत्यु में संचरित होता है, पर मृत्यु जिसे जानती नहीं। वही सर्वभूतों में स्थित उनका अंतरात्मा है। वह निष्पाप है और वही एक दिव्य देव नारायण है। शरीर और इंद्रिय आदि अनात्म विषय हैं। इनके विषय में मैं और मेरा का भाव भ्रांति मात्र है। इसलिए विद्वान को चाहिए कि वह ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस भ्रांति को दूर करे। अपने को ही बुद्धि और उसकी वृत्ति का साक्षी मानकर स्वयं को प्रत्यगात्मा समझे। वह मैं ही हूँ। इस सोहम वृत्ति से अपने अतिरिक्त समस्त पदार्थों से आत्म बुद्धि का परित्याग कर दे। लोकानुवर्तन छोड़कर देहानुवर्तन भी त्याग देना चाहिए। देहानुवर्तन के पश्चात शास्त्रानुवर्तन भी त्याग दे। इसके बाद आत्म भ्रांति का भी परित्याग कर देना चाहिए। सदा अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहकर युक्ति, श्रुति और स्वानुभूति द्वारा सबको अपना ही आत्म स्वरूप जानकर योगी पुरुष को मन के संकीर्ण भाव विनष्ट होता है। निंद्रा, लोकवार्ता, शब्द आदि विषयों तथा आत्म विस्मृति का कभी अवसर न आने देकर आत्मा में आत्मा का चिंतन करना चाहिए। माता और पिता के मैल से उत्पन्न हुए इस शरीर को, जिसमें मल और मांस भरा है, इसे चांडाल के समान दूर करके अर्थात काया के साथ स्व के बोध को त्याग कर ब्रह्म रूप होकर कृतार्थ हो।
हे मुनि, महाकाश में घटाकाश के समान परमात्मा में आत्मा को विलीन करके एक रूप करके अखंड भाव से सदैव शांत रहो। स्वप्रकाशित स्वयंभू और ब्रह्म रूप होकर ब्रह्मा और पिंडांड का भी विष्ठा पात्र के समान परित्याग अर्थात उसके साथ स्वानुभूति का त्याग कर देना चाहिए। शरीर के ऊपर आरूढ़ अहम बुद्धि को सदानंद और चित्त स्वरूप आत्मा में लगाकर स्वज्ञान चिन्ह को छोड़कर सर्वदा केवल आत्म रूप हो जाओ। हे निष्पाप, जिस प्रकार छोटे से किंतु स्वच्छ दर्पण में विशाल नगर दिखाई देता है, उसी प्रकार अपने को मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जानकर कृतार्थ हो जाए। अहंकार से मुक्त हुआ पुरुष आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। वे चंद्रमा के समान विमल होकर पूर्ण सदानंद और स्वप्रकाश बनता है। सांसारिक क्रिया नाश से चिंता विनष्ट होती है और चिंता नाश से वासना का क्षय होता है। वासना का विनष्ट हो जाना मोक्ष है और इसे ही जीवन मुक्ति भी कहते हैं। जो सर्वत्र सब तरफ सभी को मात्र ब्रह्म रूप में दिखता है और जिसकी सद्भावना दृढ़ हो गई है, उसकी वासना का लय हो जाता है अर्थात वासना विनष्ट हो जाती है। ब्रह्म निष्ठा में कभी प्रमाद ना करे, क्योंकि प्रमाद ही मृत्यु है। अपने आत्मा के अनुसंधान को छोड़कर जीवन बिताना प्रमाद है। ऐसा विद्या के ज्ञाता विद्यावान ब्रह्मवादी कहते हैं। जिस प्रकार शैवाल को पानी के ऊपर से कुछ हटा देने के बाद वह क्षण मात्र भी वहां नहीं ठहरती और पूर्ववत पानी को ढक लेती है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी यदि ब्रह्मनिष्ठा से थोड़ा भी हट जाए या दूर हो जाए तो माया उसे आवृत कर लेती है। जिसे जीवित स्थिति में ही कैवल्य अवस्था प्राप्त हो गई हो, वह देह रहित होने पर केवल ब्रह्म ही रहेगा। इसलिए हे निष्पाप, समाधि निष्ठ होकर विकल्प रहित बनो। जिस समय निर्विकल्प समाधि से अद्वैत आत्मा का दर्शन होता है, उसी समय हृदय की अज्ञान रूपा ग्रंथि का पूर्ण रूपे विनाश और विलय हो जाता है। आत्मत्व अर्थात आत्म भाव को दृढ़ करके अहंकार आदि का परित्याग करके उनसे उसी प्रकार से उदासीन रहे। जिस प्रकार बर्तन वस्त्र आदि के प्रति उदासीन भाव रखा जाता है, ब्रह्मा से तृण पर्यंत समस्त उपाधियां मिथ्या हैं। इसलिए सदा एक स्वरूप में अवस्थित रहने वाले अपने पूर्ण आत्मा का ही सर्वत्र दर्शन करना चाहिए। स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र, स्वयं शिव, स्वयं विश्व और स्वयं ही यह सब कुछ है। स्वयं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अपनी आत्मा में समस्त वस्तुओं का आभास रस्सी में सर्प की तरह केवल आरोपित है। उसका निराकरण कर देने से वह स्वतः पूर्ण अद्वैत और क्रिया रहित पर ब्रह्म बन जाता है। एक ही आत्मा रूपी वस्तु में जो यह भेद प्रतीत होता है, वह प्रायः मिथ्या है, क्योंकि निर्विकार, निराकार और निर्विशेष में भेद ही कहाँ है। वह चैतन्य आत्मा दृष्टा, दर्शन और दृश्य आदि भावों से
शून्य है, जो निरामय तथा प्रलयकाली सागर की तरह परिपूर्ण है। जिस प्रकार अंधकार प्रकाश में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार अद्वितीय परम तत्व में भ्रांति का कारण भी विलुप्त हो जाता है। वह आत्मा अवयव रहित है, अस्तु उसमें भेद कहाँ है? एकात्मक परम तत्व में भेद करता किस प्रकार रह सकता है? सुषुप्तावस्था में सुख मात्र है, उसमें भेद किसके द्वारा देखा गया है? इस भेद का मूल कारण चित्त है। यदि चित्त ना हो तो कोई भी विकल्प नहीं है। अतः प्रत्येक रूप परमात्मा में अपने चित्त को समाहित कर दो। अखंडानंद रूप आत्मा को अपना वास्तविक स्वरूप जानकर सदा इस आत्मा में ही बाहर और अंदर आनंद रस का आस्वादन करो। वैराग्य का फल बोध अर्थात ज्ञान है। ज्ञान का फल उपरत अर्थात विषयों से विरत होना है, और उपरत का फल आत्मानंद के अनुभव से प्राप्त शांति है। उपर्युक्त वस्तुओं में जो उत्तरोत्तर ना हो, उससे पूर्व की वस्तु निष्फल है। विषयों से निवृत्ति ही परम तृप्ति है, और आत्मा का आनंद स्वयं ही अनुपम है। माया रूप उपाधि से युक्त जगत का कारण रूप, सर्वज्ञत्व आदि लक्षणों से युक्त परोक्ष रूप से माया वेष्टित ब्रह्म, जो सत्य आदि स्वरूप वाला है, वही तत् शब्द से विख्यात है। जो मैं शब्द तथा प्रत्यय का आश्रय स्वरूप प्रतीत होता है, जिसका ज्ञान अंतःकरण से मिथ्या है, वह जीव त्वम शब्द से जाना जाता है। ब्रह्म एवं जीव की क्रमशः माया और अविद्या, ये दो ऐसी उपाधियां हैं जिसका परित्याग कर देने से अखंड सच्चिदानंद पर ब्रह्म ही भासित होता है। इस प्रकार तत्त्वमसि आदि महावाक्यों द्वारा उनके अर्थात जीव और ब्रह्म के एकत्व का अर्थ और अनुसंधान करना श्रवण है, और जो कुछ सुना गया है उसके अर्थ पर युक्ति पूर्वक विचार विमर्श करके अनुसंधान करना मनन है। श्रवण और मनन द्वारा संदेह रहित हुए अर्थ में चित्त को स्थापित करके एकतानत्व प्राप्त करना, यह निधिध्यासन है। इसके पश्चात ध्याता और ध्यान का परित्याग करके ध्येय में ही चित्त को स्थापित करे। वायु रहित स्थान में रखे दीपक की तरह जब चित्त निश्चल बन जाए, यही समाधि है। समाधि की अवस्था में वृत्तियां केवल आत्मगोचर होती हैं, इसके कारण प्रतीत नहीं होती, किंतु समाधि में से उठे हुए साधक की उन उन्नत वृत्तियों का स्मरण द्वारा अनुमान लगाया जाता है। इस अनादि जगत में करोड़ों कर्म एकत्र हो जाते हैं, किंतु समाधि के द्वारा उनका विलय हो जाता है और शुद्ध धर्म की वृद्धि होती है। उत्तम कोटि की योगवेत्ता इस समाधि को धर्म में कहते हैं, क्योंकि वह मेघ के समान ही धर्मामृत रूप सहस्त्रों धाराओं की वर्षा करती है। जब इस समाधि के द्वारा वासना का जाल पूर्ण रूपेण लय को प्राप्त हो जाता है एवं जब पुण्य पाप नाम वाला कर्म समूह समूल रूप से विनष्ट हो जाता है, तब तत्त्वमसि आदि वाक्यों के माध्यम से पहले परोक्ष ज्ञान प्रतिभासित होता है
और बाद में वह हस्तामल कवत अपरोक्ष बोध तत्व ज्ञान को प्रकट करता है। जब भोगने योग्य पदार्थ की उपस्थिति में भी वासना उदित ना हो, तब वैराग्य की स्थिति जान लेनी चाहिए। और जब अहम भाव के उदय का अभाव हो जाए, अर्थात जब वैसी अहंकार होने योग्य परिस्थिति बन जाने पर भी अहम ना आए, तब ज्ञान की परम स्थिति जाननी चाहिए। लीन वृत्तियां पुनः उदित ना हो तो वह उपरति की स्थिति समझनी चाहिए। इस स्थिति वाला यति स्थिति प्रज्ञ कहलाता है, जो सदा आनंद अनुभूति करता रहता है, जिसका आत्म तत्व एकमात्र ब्रह्म में ही विलीन हुआ हो। वह निर्विकार और निष्क्रिय हो जाता है। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व के अनुसंधान में लीन हुई वृत्ति जब विकल्प रहित, ऊहापोह रहित और मात्र चैतन्य रूप बन जाती है, तब उसे प्रज्ञा कहते हैं। वह प्रज्ञा जिसमें सर्वदा विद्यमान रहती है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर और इंद्रियों में जिसका अहम भाव ना हो तथा इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थों पर भी जिसका मम तत्व ना हो, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो जीव और ब्रह्म में तथा ब्रह्म और सृष्टि में भेद बुद्धि नहीं रखता, वह जीवन मुक्त कहलाता है। सज्जनों द्वारा पूजे जाने पर और दुर्जनों द्वारा ताड़ित किए जाने पर भी जिसमें समभाव बना रहे, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसके द्वारा ब्रह्म तत्व जान लिया गया है, संसार के प्रति उसकी दृष्टि पूर्वक नहीं रहती। इसलिए यदि वह संसार को पूर्व के समान ही देखता है, तो ये जानना चाहिए कि वह अभी तक ब्रह्म भाव को समझा नहीं है और बहिर्मुख है। जब तक सुख आदि का अनुभव होता है, तब तक इसे प्रारब्ध भोग मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी फल पूर्व में क्रिया करने के कारण ही उदित होता है। बिना क्रिया के कोई फल नहीं मिलता। जिस प्रकार जागृत हो जाने पर स्वप्न रूप कर्म विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान हो जाने पर करोड़ों कल्पों से अर्जित कर्म विलीन हो जाते हैं। योगी आकाश के सदृश अपने को असंग और उदासीन जानकर भावी कर्मों में किंचित भी लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार सुरा कुंभ में स्थित आकाश सुरा की गंध से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर रूपी उपाधि के साथ संयुक्त रहने पर भी आत्मा उसके गुण धर्मों से प्रभावित नहीं होता। जिस प्रकार छोड़ा हुआ बाण निर्धारित लक्ष्य को भेदता ही है, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने से पूर्व अज्ञान की स्थिति में किए गए कर्म का फल अवश्य मिलता है। अर्थात ज्ञान उत्पन्न हो जाने से पूर्व जो कृत्य किए गए थे, उनका फल ज्ञान उत्पन्न हो जाने से विनष्ट नहीं होता। बाघ समझकर उसे मारने के लिए छोड़ा गया बाण ये जान लेने पर कि ये बाघ नहीं गाय है, रुकता नहीं और वेग पूर्वक लक्ष्य वेद करता ही है। उसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर भी पूर्व कृत कर्म का फल मिलता ही है। मैं अजर और अमर हूँ, इस प्रकार अपने आत्म रूप को जो स्वीकार कर लेता है, वह आत्म रूप में ही स्थित
रहता है, फिर उसे प्रारब्ध कर्म की कल्पना ही कैसे हो सकती है। प्रारब्ध कर्म उसी समय सिद्ध होता है जब देह में आत्मभाव होता है, परंतु देह में आत्मभाव रखना इष्ट नहीं है। अस्तु देह के ऊपर आत्मबुद्धि का परित्याग करके प्रारब्ध कर्म का परित्याग करना चाहिए। देह के प्रति भ्रांति ही प्राणी के प्रारब्ध की परिकल्पना है और आरोपित अथवा भ्रांत धारणा से जो कल्पित हो वह सत्य कैसे हो सकता है। जो सत्य नहीं है उसका जन्म कहां से हो, और जिसका जन्म नहीं है उसका विनाश कैसे हो। अस्तु जो असत है उसका प्रारब्ध कर्म कैसे बने। यदि अज्ञान देहासक्ति आदि का पूर्ण विलय ज्ञान में हो जाए तो फिर देह का अस्तित्व ही कैसे रह सकता है। ऐसी शंका जड़ बुद्धि वाले ही करते हैं। बहिर्मुखी दृष्टि वाले अज्ञानियों को समझाने के लिए श्रुति प्रारब्ध की बात कहती है। ज्ञानियों के लिए यह देह आदि की सत्यता प्रकट करने के लिए प्रारब्ध का उल्लेख नहीं किया गया है। वस्तुतः परिपूर्ण आदि अंत रहित अप्रमेय विकार रहित सद्घन चित्तघन नित्य आनंद घन अव्यय प्रत्यग एक रस पूर्ण अनंत सब और मुख वाला त्याग और ग्रहण न करने वाला किसी आधार के ऊपर न रहने वाला और किसी का आश्रय भी न लेने वाला निर्गुण क्रिया रहित सूक्ष्म स्वरूप निर्विकल्प दोष दुर्गुण रहित अनिरूप्य मन और वाणी द्वारा अगोचर सत समृद्ध सतोगुण की अधिकता वाला सदा सिद्ध शुद्ध बुद्ध जिसकी किसी के साथ तुलना ना की जा सके, वह एक ही अद्वैत रूप ब्रह्म है। उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार अपनी अनुभूति से स्वयं ही अपनी आत्मा को अखंडित जानकर तू सिद्ध हो और निर्विकल्प आत्मा से अपने को सुखपूर्ण स्थिति में प्रतिष्ठित कर। गुरु के इस उपदेश से शिष्य को ज्ञान हो गया और वह कहने लगा, जिस जगत को अभी मैंने देखा था वह कहाँ चला गया, किसके द्वारा वह हटा लिया गया, वह कहाँ लीन हो गया। बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य का विषय है कि अभी तो वह मुझे दिखाई पड़ रहा था, क्या वह अब नहीं है। अखंड आनंद रूप पीयूष से पूरित ब्रह्म रूप सागर में अब मेरे लिए क्या त्याग करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, अन्य कुछ है भी क्या। ये कैसी विलक्षणता है। यहाँ मैं न कुछ देखता हूँ न सुनता हूँ और ना ही कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं सदा आनंद रूप से अपने आत्म तत्व में ही स्थित हूँ और स्वयं ही अपने लक्षण वाला हूँ। मैं संग रहित हूँ, अंग रहित हूँ, चिन्ह रहित और स्वयं हरि हूँ। मैं प्रशांत हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं परिपूर्ण और चिरंतन अर्थात प्राचीन से प्राचीन हूँ। मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, मैं अज्ञकारी और मैं अव्यय हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध स्वरूप और केवल सदाशिव हूँ। ये विद्या सदाशिव गुरु ने अपांतरतम नामक देवपुत्र ब्राह्मण को दी थी। अपांतरतम ने ब्रह्मा को दी थी, ब्रह्मा ने घोर आंगिरस को दी, घोर आंगिरस ने रैक्क को दी, रैक्क ने परशुराम को दी, परशुराम ने समस्त प्राणियों के लिए प्रदान की। ये निर्वाण
प्राप्त करने का अनुशासन है, वेद का अनुशासन है और वेद का आदेश है। इस प्रकार यह